योगियों का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अभी ये योगी इस प्रकार के योगी हैं जिन्होंने अभी ब्रह्म साक्षात्कार उस रूप में नहीं किया है, जिनकी स्वरूपावस्थिति नहीं हुई है, लेकिन योगी हैं, इतना अधिकार कर लिया अपने प्राणों पर कि जब चाहे तब उत्क्रमण कर सकते हैं। लेकिन वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है, ब्रह्म ज्ञान आगे उनको होने वाला है, इसलिए यहाँ पर ब्रह्मविदः भी कह दिया गया, ब्रह्मविदः जनाः, ऐसा कहा है ना, तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। ब्रह्मविद शब्द यहाँ पर है, परंतु भावी ब्रह्मविद के लिए कहा गया है, क्योंकि उनका उत्क्रमण होगा तो वह ब्रह्मलोक में जाएंगे, और ब्रह्मलोक में जाके तत्र प्राप्त विवेकस्य अनावृत्ति श्रुति, जो महर्षि कपिल कहते हैं कि वहाँ पर जाकर विवेक ज्ञान प्राप्त होगा उनको, और फिर विवेक ज्ञान प्राप्त होगा तो ब्रह्म ज्ञान से संपन्न हो जाएंगे, तब उसकी आवृत्ति नहीं होगी, ऐसा समझना चाहिए। तो इसलिए जो स्मार्त में कथन है, गीता में कथन है, ये किस प्रकार के योगी के लिए कथन है, जिन्होंने अभी उस रूप में साक्षात्कार नहीं किया है, जिसको कहते हैं ना योग दर्शन की भाषा में कहें तो अभिप्लव ख्याति। अभिप्लव ख्याति का मतलब अखंड विवेक ज्ञान, परिपक्व विवेक ज्ञान। एक अपरिपक्व विवेक ज्ञान होता है। साक्षात भगवत साक्षात्कार से पूर्व कई प्रकार की अनुभूतियाँ होती है, थोड़ी झलक मात्र मिलती है भगवत अनुभूतियों की, थोड़ी सी झलक मिलती है, और उसी झलक को जो है व्यक्ति आत्मज्ञान समझ ले और प्राण करे तो वो किया है उसका व्यर्थ तो जाएगा नहीं, तो वो ब्रह्मलोक में जाता है, और वहाँ जो है पुनः अपने जो ज्ञान है, जो अपरिपक्व ज्ञान है, उसको परिपक्व ज्ञान में बदलता है, और फिर ब्रह्मविद होता है, फिर उसका आवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर कैसा कथन है महर्षि वेदव्यास जी के अनुसार कि जो गीता का कथन है वह योगियों के लिए है। योगिनः प्रतिचय स्मर्यते, स्मार्त चाहिए, क्यों? क्योंकि ये स्मार्त वचन है। और हमने जो अभी कहा, यानी कि वहाँ जो वचन कहे गए हैं कि काल का कोई नियम नहीं है, न काल नियमो वामदेववत, महर्षि कपिल ने भी काल का कोई नियम नहीं कहा, काल का कोई नियम नहीं, कभी भी कहीं भी विवेक ज्ञान हो सकता है, तो वो तो अलग अर्थ में कहा है। परंतु यहाँ पर महर्षि ने जो कहा कि उपनिषदों में जो कहा उसमें काल का नियम नहीं है, तो श्रौत वचन है, और स्मृति में जो वचन है ये स्मार्त वचन है, ये योगियों के लिए है। योगियों का तात्पर्य जो प्राणायाम के अभ्यासी हैं उनके लिए है, जिन्होंने अभी तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं किया, वो भी यदि ऐसे काल में उत्क्रमण करते हैं, शास्त्रोक्त रीति से अपने प्राण का उत्क्रमण कराते हैं, तो भी जो है वह आवर्तन नहीं होता। जैसे सैटेलाइट छोड़े जाते हैं तो ऐसा नहीं होगा कभी भी छोड़ दिए जाते हैं, वो पूरे जो है पृथ्वी की गति, पृथ्वी की स्थिति, अन्य ग्रहों की स्थिति, कहाँ पर प्रक्षेपण करना है, किस एंगल से छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे, तो उस समय क्या स्थितियाँ रहती हैं कि इतने वेग से हमको छोड़ना है, इतनी ऊर्जा हमें लगानी, इतनी गति से हो जाएगा, और इतने एंगल पे हम उसको टर्न देंगे, ऐसा करके कभी भी सैटेलाइट नहीं छोड़ा जा सकता। तब जाकर के वो उस रेंज में जाएगा, और उस रेंज में जाने के बाद फिर वो पिंड उसको खींच लेता है, क्योंकि समस्त पिंडों के अपने अपने आकर्षण हैं। तो जैसे ही गुरुत्वाकर्षण के बाहर वस्तुएं जाती हैं तो वो उस पिंड के रेंज में वो वस्तु आती है तो वो उधर खींच लेता है उसको। तो ऐसे ही ये भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान है कि अपने प्राण का उत्क्रमण कब करें। तो इन कालों में यदि करते हैं तो उसकी गति सीधे ब्रह्मलोक में होती है और फिर उसका आवर्तन नहीं होता। और इसके अतिरिक्त में करता है तो उस समय भौगोलिक स्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि वो पूरा आवर्तन होता है, वो कहीं और चला जाएगा। तो जैसे सैटेलाइट कहीं और चला जाता है, ऐसे ही वो कहीं और चला जाएगा। तो वो कहाँ चला जाएगा? चंद्रलोक को चला जाएगा, ब्रह्मलोक को नहीं जाएगा। तो चंद्रलोक में चला जाएगा तो वहाँ से लौटना होता है। एक ऐसी स्थिति होती है ना कि यहाँ पर वस्तु को एक प्लायन वेग होता है, किसी वस्तु को प्लायन वेग से छोड़ा जाए तो कहते हैं वो वस्तु पुनः वापस नहीं आती, वो दूसरे पिंड पे चला जाएगा, यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार कर जाएगा। तो बात यहाँ पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की नहीं है, यहाँ पर तो है कि पूरे ब्रह्मांड से कहीं से भी आवर्तन न होवे। तो उसके लिए हो सकता है कि संभवतः ये बहुत बड़ा विज्ञान है और इस रीति से करते हैं। इसलिए सुना है कि योगी लोग इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं उत्तरायण का, कि मैं उत्तरायण में
अपना प्राण त्याग करूँगा। लेकिन ब्रह्मज्ञानी ये सब जो ब्रह्म ज्ञान से संपन्न होता है, दोनों प्रकार की बात इसमें है, ऐसा केवल एक तरफा ही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये भी बात वहाँ पर आती है कि कई बार जो है ब्रह्मज्ञान से युक्त होते हुए व्यक्ति उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हुए देखा जाता है। जैसे भीष्म जी जो हैं ब्रह्मज्ञान से संपन्न है, ब्रह्मज्ञानी माना जाता है उनको, वो ब्रह्मज्ञान से युक्त है, लेकिन फिर भी उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा की। अब कहा जाएगा यदि आप कह रहे हैं कि प्राणायाम के अभ्यासी के लिए ही ये काल का वर्णन है, तो वहाँ भीष्म जी तो ब्रह्मज्ञानी थे, और ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी उनको ये पता नहीं था कि हमारी गति चाहे उत्तरायण में हो या दक्षिणायन में हो, हमारी मुक्ति में कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रह्मज्ञान संपन्न होते हुए भी उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा की। तो ये सब क्या है? तब वहाँ पर आचार्यों ने ऐसा कहा कि देखिए, उनकी गति में कोई समस्या नहीं थी, वो यदि दक्षिणायन में भी करते तो वो मुक्त ही होते, वो भगवत प्राप्त ही होते। परंतु एक ये भी बात कही जाती है कि जैसे साधन के प्राचुर्य से साध्य में फल में भी प्राचुर्य देखा जाता है, यानी कि जितना शक्कर डालेंगे उतना मीठा हो गया, ऐसा एक कहावत है ना, कि जैसे पता हुआ कि मीठा हो गया, अब खीर मीठी हो गई, तो जितना डाला था, लेकिन फिर भी और डाल दिए और थोड़ा डाल दिए और उसमें कुछ मिला दिया, तो उसमें क्षति क्या हो जाती है। ठीक है, भीष्म जी ने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया था, लेकिन अब इधर काल आने वाला था, वो कर लेंगे, अब काल का भी ये योग कर लेते हैं, इधर ब्रह्म ज्ञान है भी, इस काल में काल भी आ जाए तो साधन के अधिकता से फल में भी अधिकता हो, इस भावना से उन्होंने इंतजार की है। वो न करते तो भी कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान से संपन्न थे। तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी के लिए काल का कोई नियम नहीं है, परंतु यहाँ पर जो काल का नियम कहा गया है उसके लिए योगियों के लिए कहा गया है, क्योंकि पूर्व में भी बात आई थी ना, प्रकरण ही चल रहा था किसके लिए? योगी के लिए, क्योंकि प्राण को कहाँ मूर्धा में स्थापित करके, मन को हृदय में सन्निविष्ट करके जो प्राण का त्याग करता है, तो उसके लिए ये काल का वर्णन है। तो बात भी सही है। और देखिए इसमें योगिना शब्द भी आया है 23 नंबर श्लोक में, यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिना, योगी कहा है, और लेकिन ब्रह्मविद भी आया है, तो ब्रह्मविद का हमने अर्थ कर ही दिया। तो इस प्रकार से अब ये जो श्लोक हैं ये थोड़े से जटिल पड़ते हैं समझने में और समझाने में भी, और महात्मा गांधी ने गीता का भाष्य किया है, उन्होंने इन श्लोकों पर उन्होंने लिखा है कि पता नहीं चल रहा मेरे को क्या लिख दिया गया, क्योंकि इसको समझने के लिए उपनिषद का सहारा लेना पड़ता है, और उपनिषद के पूरे कंसेप्ट क्लियर यदि नहीं होगा तो ये समझ में नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर इतना लफड़ा है कि अभी सूत्रकार के वचन से जो है वो श्रौत कथन है और स्मार्त कथन है। रस में अनुसारी एक सूत्र है, उस सूत्र के अनुसार या जो बृहदारण्यक उपनिषद का वाक्य है उसमें भी ठीक इसी प्रकार से वर्णन आता है। अर्चिरादिना तत्प्रथित है, ये भी सूत्र है ब्रह्मसूत्र, कि अर्चिरादि मार्ग से वह जाता है, तो वहाँ पर भी अर्ची, दीन, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण ऐसा करके वर्णन आता है। परंतु वो वर्णन और ये वर्णन दोनों अलग अलग वर्णन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ये कालवाचक है, और वहाँ पर आगे कहते हैं सूत्रकार कि वह जो अग्नि, ज्योति, दीन, शुक्ल पक्ष इत्यादि कहे गए हैं वहाँ वो एक मार्ग है। मार्ग भी ना कह करके कि वहाँ ये कहा गया कि वो उपासक कैसे जाता है। जैसे एक तो है कि वहाँ प्रकरण आता है कि ब्रह्मज्ञानी जो है शरीर में कैसे उत्क्रमण करता है, तो उस समय जो है उसकी वांग मनसी दर्शनात् शब्दाच्च, वाणी मन में सन्निहित हो जाती है। जब शरीर का त्याग करता है उस समय तो धीरे धीरे वाणी कहाँ जाती है? मन में लीन हो जाती है, और वाणी के साथ साथ अन्य इंद्रियां भी मन में लीन होती है, और मन भी जो है आत्मा में लीन होता है, और आत्मा में लीन होकर के वो जो है हृदय का द्वार प्रकाशित होता है, क्योंकि हृदय के दरवाजे से नाड़ियाँ निकली हुई हैं शरीर के चारों तरफ व्याप्त हैं।
उसमें से हृदय के अग्रभाग प्रकाशित होता है और ब्रह्मरंध्र जो कि मूर्धा की तरफ एक नाड़ी जाती है, सुषुम्ना नाड़ी जिसे बोलते हैं, और वहाँ से उत्क्रमण होता है। तो ये अंदर से उत्क्रमण का दिखाया और फिर बाहर का उत्क्रमण दिखाया कि बाहर कैसे जाता है, तो ब्रह्मलोक तक जाना है उसको। तो ब्रह्मलोक तक जाने के लिए फिर कहते हैं कि वो दीन को प्राप्त होता है, ज्योति को प्राप्त होता है, फिर दीन को प्राप्त होता है, फिर शुक्ल पक्ष को प्राप्त होता है, फिर उत्तरायण को प्राप्त होता है। ऐसे करते करते अन्य लोकांतरों की भी चर्चा वहाँ पर की गई है। अब ये प्रश्न आता है कि ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये ज्योति क्या है, ये दीन क्या है, ये शुक्ल पक्ष क्या है, ये दक्षिणायन क्या है। तो कई लोग कहते हैं कि मार्ग है। तो वहाँ सूत्रकार ने, ब्रह्म सूत्रकार ने स्पष्ट किया कि ये मार्ग नहीं है कि वहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ से वहाँ जाता है। ये सब जो हैं मार्ग न होकर के आतिवाहिक स्थल लिंगात, एक सूत्र है, ये सब आतिवाहिक देवता हैं, चेतन देवता हैं। यानी कि दिन को प्राप्त होता है, शुक्ल पक्ष को प्राप्त होता है, दक्षिणायन को प्राप्त होता है। इसका मतलब कि वह शुक्ल पक्ष का जो एक अभिमानी देवता होता है, समस्त चीज़ों का एक एक देवता होते हैं। तो ऐसे ही दिन के भी देवता हैं, शुक्ल पक्ष के भी देवता है, उत्तरायण के भी देवता हैं, ऐसे ऐसे समस्त लोकों के भी एक अभिमानी देवता होते हैं। वो देवता उसको आगे ले जाते हैं, ऐसा वर्णन आता है। तो वहाँ पर जो वर्णन है वो अभिमानी देव हैं, देवता हैं, आतिवाहिक हैं। आतिवाहिक मतलब उसको आगे आगे ले जाने वाले। जैसे किसी को स्कॉट करते हैं वीआईपी लोगों को, तो आगे आगे ले जाते हैं, पुलिस खड़ी रहती है अपने अपने थाना में, अपने अपने क्षेत्र में, उस अपने सीमा तक उसको स्कॉट करती है, फिर उसके बाद दूसरी टीम खड़ी होती है, फिर उसको आगे ले जाते हैं। ऐसे ही जो ब्रह्मलोक तक जीव जाता है तो सब स्कॉट के लिए तैयार हो जाते हैं। उन लोक से होता हुआ गुजरता है वो, बीच में बहुत सारे लोकांतर आते हैं। तो बीच में बहुत सारे लोकांतर आते समय वहाँ के जो देव हैं वो अगुवाई करते हैं उसकी। तो वहाँ पर कहे कि ये सब चेतन अभिमानी देव हैं, वो उसको आगे ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर ऐसा कोई वर्णन नहीं है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से भगवान ने काल शब्द दिया है, इसलिए यह वर्णन कालवाचक है, चेतन देववाचक नहीं है। तो इसलिए वहाँ वाला वर्णन यहाँ दोनों समान लगते हुए भी अंतर है, ये समझना चाहिए। तो ये बड़ा जटिल थोड़ा सा समझने के लिए है, परंतु आचार्यों के उपदेशों से, आचार्यों की कृपा से ये सब गुत्थियाँ सुलझ जाती है। नहीं तो शास्त्र में उलझन भी है, शास्त्र जितने ही पढ़ते जाते हैं और उलझे जाते हैं। क्योंकि पहले तो कुछ नहीं पढ़ा था तो सब ठीक था, कुछ संशय ही नहीं था। अब जैसे कुछ पढ़ने लगे तो किसी में कुछ बात मिलती है, किसी में कुछ बात में, और कन्फ्यूजन हो जाती है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए महर्षि आचार्य आते हैं और इस गुत्थियों को सुलझाते हैं और कहते हैं कि घबराना मत, इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो। नहीं तो कई लोग इसी में कहते हैं कि ये सब गड़बड़ है, कहीं तो कुछ बोल दिया, कहीं कुछ बोल दिया, किसको माने। तो कहते हैं कि इसलिए कहीं कुछ जो कुछ भी लिखा है और सब के सब सही है, बस हमें आचार्यों के सानिध्य में आकर के उसके तात्पर्य को समझना पड़ता है। तो इस प्रकार से श्रौत वचन अलग है और स्मार्त वचन अलग है। तो ये स्मार्त वचन है, ये कालवाचक हैं। इन कालों में हालांकि शंकराचार्य आदि ने इस पर जो है उपनिषद के अनुसार ही इसकी भी व्याख्या की है। उन्होंने ये अग्नि, ज्योति या धूम, रात्रि को ही चेतन देव कह दिया है कि जो है धूम के चेतन देव को प्राप्त होता है, रात्रि के चेतन देव को प्राप्त होता है, ऐसा अर्थ उन्होंने किया है। लेकिन विज्ञान भिक्षु आदि आचार्यों ने कहा कि नहीं, काल शब्द स्पष्ट लिखा है भगवान ने, यत्र काले तुम अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिना, तो कालवाचक ही समझना चाहिए, सब काल के ही बोधक हैं। तो इन कालों में यदि कोई करता है तो आवर्तन होता है और इन कालों में करता है तो अनावर्तन होता है। तो देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग यही है, उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायन मार्ग। उत्तरायण मार्ग से उत्तरायण काल में यदि वह प्रयाण करता है तो नहीं लौटता, और दक्षिणायन में प्रयाण करता है तो लौटना पड़ता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं आगे, शुक्ल कृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम अनन्या वर्तते पुनः। करें कि इस प्रकार से जगत में ये दो प्रकार की गतियां हैं, एक शुक्ल मार्ग है, शुक्ल कृष्ण, शुक्ल और कृष्ण इसलिए कहा
कि उसमें अग्नि शब्द है जो ज्ञान का प्रतीक है, इसमें धूम शब्द जो है वह कृष्ण यानी कि अज्ञान का प्रतीक है। यानी कि देवयान और पितृयान, उत्तरायण और दक्षिणायन, ये जो दो मार्ग हैं, यही गति शाश्वत मत है, ये शाश्वत काल से चली आ रही है। दो प्रकार के मार्ग हैं ये, या तो ब्रह्मलोक को जाएगा और या तो स्वर्गादि लोक को जाएगा। यहाँ पर चांद्रमसम, चंद्रलोक स्वर्गलोक को बोलते हैं, और आदि से और भी जो लोकांतर उसके बीच में होते हैं, जिसकी जैसी स्थिति होती है उन लोकों में जाता है। लेकिन एक तीसरा भी उपनिषद में आता है, तीसरा मार्ग भी एक आता है। ये तो दो मार्ग हो, एक तो ब्रह्मलोक को जाएगा वो मुक्त हो जाएगा, और एक चंद्रादि लोक को जाएगा तो वहाँ उपभोग करके फिर वापस आएगा, उसका भी आवर्तन होता है। और एक तीसरा भी मार्ग है, वो कहीं जाता आता नहीं है, उधर नहीं जाएगा, वो जन्मता है मरता है, जन्मता है मरता है, जन्मता है मरता है, न वो उत्तरायण में जाता है न दक्षिणायन में जाता है। तो कहते हैं कि ऐसे जो क्षुद्र जीव है, डांस, मच्छर इत्यादि, उनका ऐसे होता है कि मरते हैं जाते हैं, मरते हैं जाते हैं, तुरंत तुरंत यहीं पर उनका जो है होता रहता है। तीसरा भी एक मार्ग है। तो इस प्रकार से जो है इन मार्गों में ये दो प्रकार के शाश्वत गतियां हैं, मार्ग हैं, स्थितियां हैं। और एकया याति अनावृत्तिम, एक के द्वारा यदि जाता है, एक का मतलब उसमें से जो देवयान मार्ग है, उत्तरायण काल वाला है, उस एक मार्ग के द्वारा एक काल में जो प्रयाण करता है तो उसकी अनावृत्ति होती है। और इससे भिन्न अन्य आवर्तते पुनः, उससे भिन्न अन्य जो है दक्षिणायन में करता है, पितृयान के माध्यम से जाता है तो उसकी आवृत्ति होती है। तो इस प्रकार से दो मार्ग यहाँ पर भगवान ने, शाश्वत मार्ग है ये, आज के नहीं है, ये बहुत पुराने मार्ग हैं। और उसी को आगे भगवान कह रहे हैं, नैते श्रुते पार्थ जानन्य योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। इसलिए भगवान कह रहे कि हे पार्थ, एते श्रुति जानन कश्चन योगी न मुह्यति, इसलिए इन मार्गों को जान करके योगी जो है मोहित नहीं होगा। वो मार्ग को समझ लिया, इन कालों को समझ लिया, क्योंकि काल को जिन्होंने जानता है तो योगी, मान लीजिए उसको प्राण त्याग भी करना है तो उसको ये अज्ञान, ये भ्रम टूट गया नहीं, कब करना है, कब हमें प्राण का त्याग करना है कि हम वापस ना आए, इसलिए वो मोहित नहीं होता। यानी कि वह दक्षिणायन में, उत्तरायण में ही प्राण का त्याग करता है। तो इसलिए ये ते श्रुति जानन कश्चन योगी न मुह्यति, इसलिए इस तत्व को जानकर कोई योगी मोहित नहीं होता। तस्मात्, इसलिए तुम भी मोह में मत आओ और क्या करो, सर्वेषु कालेषु योग युक्तः, समस्त काल में योग युक्त हो जाओ। योग का मतलब समत्व में योग उचित वाली जो बात है, अपने मस्तिष्क को स्थिर करके भगवान में लगा दो, हम में लगा दो, और फिर कर्म करो। तो इस प्रकार से जो करोगे तो तुम्हारी भी गति कैसी होगी, ऊर्ध्व गति होगी, तुम्हारी भी मुक्ति हो। मुक्ति में कोई बाधा नहीं, कर्म करते हुए तो मुक्त हो जाओगे, कर्म करते ही मुक्त हो जाओगे। क्यों? क्योंकि कर्म करते समय ही भगवान की स्मृति का तुमने अभ्यास बना लिया। भगवान का स्मरण करते हुए भगवान की विस्मृति कभी ना हो, इस प्रकार से अभ्यास कर्म करते हुए जिन्होंने बना लिया, तो मृत्यु समय भी भगवान की स्मृति अखंड बनी रहेगी। कहने का तात्पर्य देखिए, बड़ा गूढ़ विद्या है। एक तो हम कर्म कर रहे हैं, कर्म करते हुए वह जो भगवत स्मृति बनी रहे और काम भी हमारे हो रहे हैं, और अंदर से वो भगवान की स्मृति चल रही है, भगवतमय हो, सारे काम भी हो रहे हैं। ये स्थिति प्राप्त करना बड़ा जटिल है, लेकिन ये कोई दुर्लभ नहीं, हो जाता है बार बार। इसकी शुरुआत हम जप से करते हैं, भगवान के नाम जप आदि से जब इसकी शुरुआत करते हैं, जपते जपते जप की भी एक स्थिति अखंड बना देते हैं, और फिर जप में तज्जपश तदर्थ भावना करते हैं। पहले तो ऐसा ही कहा जाता है कि भाई नाम जप करिए, शुरू करिए, फिर बताया जाता है कि ये जो नाम है वही नामी है, नाम नामी में भेद नहीं है, अभेद है। तो तज्जपस तदर्थ भावनम, उसी नाम में नामी की भावना करिए, अर्थ की भावना करिए, नाम ही नामी है, ऐसा करिए, तो फिर जो है वह स्मृति अखंड हो जाती है। तो इस प्रकार से स्मृति जब अखंड हो जाएगी तो मृत्यु काल में भी स्मृति भगवान की ही आएगी, और ऐसे होगा तो फिर उसकी दुर्गति नहीं हो सकती, उसका मोक्ष निश्चित है। तो इस प्रकार से अब अंतिम श्लोक दे रहे हैं इस अध्याय का भगवान।
वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। कह रहे हैं कि योगी इदम विदित्वा, ये सब जान करके, इन रहस्यों को जान करके, सब क्या जाना? 7 प्रश्नों का समाधान। अर्जुन के द्वारा जो 7 प्रश्न किए गए थे, उन 7 प्रश्नों को जान करके, उनके उत्तर को जान करके, उनके रहस्य को जान करके, और वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु दानेषु च, कह रहे हैं कि वेद पाठ के जो फल हैं, वेद पाठी ब्राह्मण होते हैं, उनको जो फल मिलता है, यज्ञों का जो फल है, यज्ञों का क्या फल है? अग्निहोत्रम जुह्यात् स्वर्ग कामः, स्वर्ग आदि की प्राप्ति, वही उसका फल है। तप का फल, दान का फल, जो भी यत पुण्य फलम प्रदिष्टम, जो भी पुण्य फल कहे गए हैं, इन समस्त पुण्य कर्मों का, यह पुण्य कर्म है, वेद स्वाध्याय, यज्ञ करना, तप करना, दान देना, इन पुण्य कर्मों का जो जो भी फल शास्त्रों में बताया गया है, प्रदिष्टम उपदिष्टम तत्सर्वम एव अत्येति, इन सब का अतिक्रमण करके इन सब के भी ऊपर चला जाता है। अतिक्रमण का तात्पर्य है कि इन कर्मों का जो फल है, उन फल का भी अतिक्रमण करके, इससे भी ऊपर उठ करके, यानी कि इससे भी ऊंची स्थिति को प्राप्त करता है। क्योंकि चाहे वेद हो या यज्ञ हो या तप हो या दान हो, इसका फल क्या होता है? अशाश्वत होता है, शाश्वत फल नहीं होता है। स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, इन सब से क्या होता है? स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, और स्वर्ग आदि की प्राप्ति होने पे स्वर्ग भी अंततः फिर वो भी एक समय सीमा है, क्योंकि पूर्व में भगवान ने बताया ही है कि ब्रह्मलोक तक काल की सीमा में है सब। तो इंद्रलोक, ब्रह्मलोक, जो जितने भी लोकांतर है, सब जो है काल की सीमा में है, तो उनका आवर्तन स्वाभाविक है, वो सब नष्ट होते हैं। इसलिए ये सारे फल क्या हैं? अशाश्वत हैं, अनित्य हैं, नाशवान हैं। तो इसलिए ये सारे पुण्य कर्म हैं। इन पुण्य कर्मों के भी फल से जो उत्कृष्ट फल है, उसको प्राप्त होता है, यानी कि इसके भी ऊपर चला जाता है। अत्येति, इन सर्वम एव अत्येति, इन सारे पुण्य कर्मों के फल का अतिक्रमण करके, इसका उल्लंघन करके, आद्यम परम स्थानम उपैति, वह आद्य का मतलब जो सनातन, जो आदि से है, शुरू से है, प्रारंभ से है, ऐसे सनातन परम स्थानम उपैति, परम स्थान को प्राप्त कर लेता है। परम स्थान क्या है? वो भगवान का स्थान ही परम स्थान है। वही यहाँ पर जगत विष्णु परमम पदम, भगवान का परम पद, जिसको कि पूर्व में भी भगवान ने कहा था 21 नंबर श्लोक में, अव्यक्तो अक्षर इति युक्तः तमाहु परमाम गतिम। उसी अक्षर जो परमात्मा है, उसी अक्षर परमात्मा को परम गति भी कहते हैं, और वही परम गति यहाँ पर जो है परम स्थान है, परम पद है। उस परम पद क्या है? भगवान ही भगवान का परम पद है। भगवान को प्राप्त करना है, यानी कि भगवान के परम पद को प्राप्त करना है। तो वह इस समस्त रहस्यों को जान करके और इन रहस्यों से अभिज्ञ हो करके, उसको समझ करके, और फिर उपरोक्त रीति से जो अभी कहा, या तो प्राणायाम के माध्यम से समाधिस्थ होकर के प्राण का उत्क्रमण करे, अथवा जो दूसरे एक मार्ग का भी संकेत भगवान ने किया है, विस्तार से नहीं किया, लेकिन हम आगे उसका विस्तार करेंगे। संकेत तो किया था, सुलभा पार्थ वाला जो हमने बताया, भक्ति योग, अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्य स तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त से योगिन 14 नंबर श्लोक, और 22 नंबर में पुरुषा स पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्व अनन्या। इन 2 श्लोक में जो संकेत किए हैं, बाकी तो पूरा ये अध्याय जो योगियों के लिए ही है, वो व्याख्या ही भगवान ने योगियों के लिए की है। अब इसके आगे इन 2 श्लोक में जो संकेत किए हैं कि एक सुलभ मार्ग भी है, जो ऐसा न कर पाए वह भक्ति योग के द्वारा कर पाएगा, उसको आगे भगवान 9वें अध्याय में कहेंगे विस्तार से। तो भक्ति योग के द्वारा भी उसको प्राप्त किया जा सकता है। ये तो ज्ञान योग था, ज्ञान निष्ठ होकर के भी उस तत्व को प्राप्त किया जा सकता है, उस स्थिति को प्राप्त किया जा सकता है।
और वह स्थिति भक्ति योग के द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। उसका वर्णन आगे भगवान करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय जो है पूर्ण होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम 8मोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।